हाल के दिनों में युवाओं में फिटनेस का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति खुद को फिट रखना चाहता है और इसके लिए वो कभी जिम जाता है तो कभी जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करता है। इसके साथ ही कभी कभार योगा भी करता है। आज के दिनों में फिटनेस काफी ज्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है और आज इसी पर हमारी खास बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर यूपी अंकित शर्मा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया सुपरफास्ट पर। और रोजा के रहने वाले हैं ये। आपको बता दें कि हाल ही में इन्हें मिस्टर यूपी के खिताब से नवाजा गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अब आप मिस्टर यूपी बन चुके हैं, कैसा रहा ये सफर, कहां से शुरुआत की और कैसे यहां तक पहुंचे? मिस्टर यूपी के खिताब पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने मदद की है। तो मेरा 2021 से ये कैरियर स्टार्ट हुआ था। 2021 में सबसे पहले मैंने अक्टूबर में एक नोएडा में मिस्टर गौतम बुद्ध नगर का एक चैंपियनशिप हुई थी, IBBF से हुई थी वो भी। तो वहाँ से मुझे वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला और उसी के साथ में फिर एक कैटेगरी उसमें मिस्टर वेस्टर्न यूपी थी, तो वहाँ भी मुझे वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल था उसमें। तो उसके बाद में एक शोल्डर में इंजरी हुई थी, तो काफ़ी टाइम का गैप हो गया, 2022 पूरा चला गया था। तो उसके बाद फिर से मैंने 2023 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे करते हुए मुझे 2023 और 2024 में अब जाके काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी किया और तब जाके आज मिस्टर यूपी का ओवरऑल टाइटल मुझे मिला। बिल्कुल अंकित, लेकिन अगर बात करें कि जब आप सक्सेस की राह पर होते हो तो कई बार आपको फेलियर्स भी मिलते हैं। तो क्या आपके इस स्ट्रगल में, इस लाइफ में जब जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे, तो उस दौरान किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक एथलीट के जीवन में जब मेरे अपने विचार है कि कोई अगर घर से फाइनेंशियली अगर मजबूत है, फैमिली का सपोर्ट है अच्छा खासा, तो मैं भी शायद उसको कोई इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पर मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये यहाँ तक का जो भी सफ़र है मुझे बिना किसी के सपोर्ट का है। मैं खुद ही मैं ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, मैं न्यूट्रिनिस्ट भी हूँ। तो वहाँ से जिम में जाके पर्सनल ट्रेनिंग करना, लोगों को डाइट देना, वहाँ से जो पैसा मिलता था उसमें से ही मैंने ये सारा गेम खेला है और आगे भी खेलने वाला हूँ भविष्य में। तो स्ट्रगल तो काफ़ी था, कभी कभी एक तरह टूट जाता था मन की नहीं छोड़े, ऐसी नॉर्मल अपने पैसे कमाओ और जिम में नॉर्मल लाइफ स्टाइल वो जिए। लेकिन कुछ दिन होता था, उसके बाद में जो अंदर से जैसे बोलते कि नहीं तो इसी चीज़ के लिए बना है, तो वो फिर मैं स्टार्ट किया और लास्ट में जाके बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना और ना ही मुझसे इसके अलावा कुछ होगा। तो यही था मेन स्ट्रगल था इसमें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है जी। चाहे हम डाइट की बात करें या फिर हम मेडिसिन की बात करें या फिर हम जिम की बात करें, तो वो सब चीज़ें लाइफ स्टाइल ही महंगा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा। मिस्टर यूपी बनने के पहले की बात करना चाहूंगी, जब आपने इसकी शुरुआत की थी, किसी को देख करके ये दिमाग में आया कि नहीं मुझे भी इस कंपटीशन में जाना है, इसे कम्पीट करना है, इसे जीतना है, या फिर खुद से ही आया ये चीज कि हाँ मुझे मिस्टर यूपी बनना है? ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो एक तरह से डीएनए में जैसे बोलते कि फिटनेस को लेके या पहलवानी को लेके, क्योंकि मेरी मम्मी सोनीपत हरियाणा से है, तो वहाँ मेरे मामा मौसी के बच्चे हैं वो अखाड़ा वगैरह जाते थे, तो उनके साथ मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं 14-15 साल का था। तो वहीं से उनको देख के धीरे धीरे आने लगा। रेसलिंग भी की कुछ दिन, उसके बाद फिर वापस अपने गांव आए। यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली कि जिससे कि कुछ खेल पाए या फिर कहीं कोई स्टेज नहीं मिल पाई फिर आगे। तो फिर उसके बाद डेवलप हुआ धीरे धीरे, स्टेडियम्स आए, कोच आए, इंटरनेट की सेवा बढ़ी, यूट्यूब वगैरह से जिम्स आए। फिर जिम भी नहीं थे इतने अच्छे, यहाँ कोच नहीं थे, तो फिर कोच मिले, तो उनसे बातचीत हुई, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके बाद ये सब हुआ। अच्छा, जब घर वालों को पहली बार बताया आपने कि हाँ मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, इससे मैं अपना फ्यूचर बनाना, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन ये था कि शादी कर दी थी। उनका रिएक्शन ये था कि शादी कर लो? हाँ, जो एक मिथ होता है कि जो जिम करते हैं और आगे चल के फ्यूचर मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाएगी, वो सब चीजें मतलब बहुत सारी मिथ है कि जिम से
माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। पहलवान जैसे बोलते, कहावत होता है कि पहलवानों की बुद्धि नहीं होती, ऐसे उल्टी बुद्धि, तो वो सारे मिथ है। अगर प्रोफेशनली मैं बात करूं तो मैं सुबह मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। अच्छा। और शायद ही आज तक मेरे अपने जीवन में मेरी किसी से सिंगल फाइट हुई होगी। देख के सब लगता है कि फाइट होगी, लेकिन कभी आज सिंगल तो ऐसा नहीं है कि पहलवानी करते हैं फिर जिम करते हैं तो हमेशा गुस्सा ही रहता है। वो हम जैसा सोचते हैं कि गुस्सा आएगा तो गुस्सा ही आएगा, नॉर्मल रहता है नॉर्मली रहता है। मैं तो नॉर्मली रहता हूँ हमेशा, मैं प्रेप के टाइम पे भी नॉर्मल रहता हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको देखकर कोई आपसे लड़ने के बारे में सोचेगा भी, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, कभी कभी लगता है कि जहाँ साथ के यार दोस्त होते हैं उनके साथ चले जाते तो वहाँ लड़ाई होने की जगह बंद हो जाती है, फैसला हो जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ है। बॉडी का ये फायदा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बॉडी का फायदा मिलता है। अच्छा, बाइसेप्स की बात करना चाहूंगी, फिलहाल आपके बाइसेप्स कितने हैं? ऐसे मैंने कभी नापे नहीं है, पर अभी कंपटीशन से पहले ही वर्कआउट कर रहे थे तो उस टाइम 18.5-19 के आसपास था उस टाइम। मतलब 18.5-19 के बाइसेप्स हैं आपके। हाँ। तो ये बातें सोचकर इसको कमाने में, मतलब एक तरह से इसको अर्न ही किया है आपने, कितना पसीना बहाया है और कैसे कैसे इसको कमाया है, मैं ये जानना चाहूंगी। देखो, मेहनत तो होती है। अगर हम जिम में भी जाते हैं या नॉर्मल कोई लाइफस्टाइल, मतलब नॉर्मल अगर फिट रहने के लिए भी कोई जिम जा रहा है तो पसीना तो उसको भी आता है। लेकिन पसीना, वो पसीना एक दूसरा हो गया। एक होता है ना कि माइंड से आप कितने स्ट्रांग हो, कि आपके वर्कआउट में या फिर आप अपने आप को फिट रखने के लिए कंसिस्टेंस कितने हो, फ्रीक्वेंस कितने हो आप अपने आप को लेके, कि आप अच्छे से अब क्या होता है ना कि मोस्टली लोग जाते तो है 1 घंटा पसीना बहा के आते हैं जिम में, लेकिन बाहर आते ही उसके बाद बर्गर पिज्जा फैमिली के साथ खाते हैं या फिर कुछ और, जो उनकी लाइफ स्टाइल, जो मतलब उनकी बॉडी को जितनी आप वो मेहनत करके आ रहे हैं वापस उससे 3 गुना खा लिया फिर बोलते हैं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, और फिर वो ट्रेनर को दोष देंगे या फिर जिम को छोड़ देंगे वहाँ से। ये है। अच्छा, आप ये बात बता रहे थे कि घर वालों का सपोर्ट आपको नहीं मिला, आप यहाँ तक खुद के बदौलत पहुंचे, लेकिन आसपास के लोग जब आपको देखते थे इस तरीके से मेहनत करते हुए तो उनका क्या रिएक्शन होता था? क्या उन्होंने कभी आकर के आपको ये बात बोली कि अंकित बेकार का तू ये सब कर रहा है, कोई और काम कर ले, कोई बिजनेस कर ले या कहीं नौकरी ढूंढ ले, ऐसा कुछ? या आपके दोस्त क्या कहते थे आपसे? अपने मतलब भारत में और अपने गांव की तरफ अगर हम बात करें ना तो फैमिली हमेशा पढ़ाई पे के लिए बोलती है हमेशा कि पढ़ोगे तो अच्छे खासे कमा लोगे, नौकरी लग जाएगी। एक खिलाड़ी बनाने के लिए मोस्टली एक माहौल चाहिए, वो माहौल अपने इस एरिया में नहीं था। अभी है, अभी बाहर से लोग आने लगे, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है। तो मैं अगर बात करूं 2010 की 7 की, तो उस समय ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं था। तो उस समय से अपने आप को एक सबसे दूसरी लाइन में लेके चलना अकेले, तो नॉर्मल सी बात है कि गांव से लोग थे, यार दोस्त भी हंसते थे जब मैं गांव में चलता था, तो कहते थे कि तो ये मतलब उस समय बॉडी बिल्डिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं था, बॉडी भी नहीं थी, बस जिम जाते थे ऐसे नॉर्मली, तो उस मजाक बनता था कि अब तो भाई सब सो रहे थे, पकड़ के देखते थे, मजाक उड़ाते थे। तो उस समय ठीक है, उन सबको इग्नोर किया। और आज लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फैमिली का सपोर्ट हो ना हो, फैमिली का सपोर्ट उनको नॉलेज नहीं था, वो सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल। क्या तो मेरा जो सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों का है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली भी कुछ किया है और सबसे ज्यादा मेंटली, जब बिल्कुल ये हो जाता था कि यार अब छोड़, अब नहीं हो पाएगा, तो वो ही मुझे हमेशा पुश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आप कर सकते हो। अच्छा, अभी आपने मिस्टर यूपी का खिताब जीता, उसके बाद आप अपने गांव वापस गए रोजा, कैसा माहौल था, किस तरीके से आपका स्वागत किया गया और लोगों ने क्या कुछ कहा? जो लोग आपके अगेंस्ट है आज वो आपके पीछे, आपके साथ, आपके समर्थक बन के खड़े होंगे, मुझे लगता है। वो मैंने बिल्कुल, जब मेरे पास फोन आया, मैं गोरखपुर से बैठा फ्लाइट में, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पास कॉल आई कि गांव तक कब तक आ जाओगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत स्वागत करने की उसमें होंगे, लेकिन जो गांव की युवा थे और जो बच्चे नए अभी आ रहे हैं, जिनको शौक है जिम का, या फिर जो सामने से अच्छा लगता है, बॉडी अच्छी लगती है, या फिर जो मुझे जानते हैं अच्छे से, वो सभी लोग थे। तो काफी अच्छे हुए डीजे वगैरह के साथ उन्होंने काफी स्वागत किया, फूल माला वो सब किया, और टीचर टुतरुआ को पूरे गांव में घुमाया।
और माँ पिताजी का कैसा रिएक्शन था? पिताजी तो बाहर थे, लेकिन मम्मी काफी खुश थी। तो मम्मी की आंखों में आंसू थे उस समय, ध्यान दिया तो उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि तेरी जिद थी और तूने आज वो पूरी कर ली अपनी। यानी कि अभी जिद पूरी नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, अभी शुरुआत है जैसा आप कह रहे हैं, तो आगे अभी क्या कुछ करना है? जैसे कि मैं लोगों को आमतौर पर देखती हूँ कि किसी के पास अच्छे खासे बाइसेप्स है, अच्छे खासे फिट है वो, और बॉडी बिल्डिंग उनकी अच्छी है, तो वो मॉडलिंग के तरफ या एक्टिंग के तरफ जाते हैं। आपका क्या प्लान है? अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं, फिटनेस या मतलब मॉडलिंग के या एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं। ऑफर्स तो आए होंगे? अभी नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के बाद ही कुछ हो पाएगा, तो उससे पहले मैं गेम को बिल्कुल बेकार करूंगा नहीं। अच्छा, मिस्टर यूपी जीतने के बाद मुझे लगता है ऑफर्स तो बहुत सारे आए होंगे आपके पास। अभी फिटनेस इंडस्ट्री में कंपनीज वगैरह है, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। अभी तो 2 दिन हुए, तो कांटेक्ट चल रहा है और अभी देखते हैं, काफ़ी कॉल्स तो है। अच्छा, फिटनेस को ही लेकर के मान लीजिए आपको कोई अप्रोच करता है, कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है और बोलती है कि आप उसके फेस बन जाओ, तब आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? आप उसमें हामी भरेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑफर अगर सामने से मिलता है तो कौन मना करता है? कोई मना नहीं कर पाता। और हर किसी को चाहिए कि वो एक फेस बने, लोग उसे जाने। और मेन चीज होता है कि लोग जब विश्वास करते हैं आपके फेस पे, आपके फेम पे, कि ये बंदा हमें कभी गलत नॉलेज नहीं देगा, तो उसलिए भी मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा कि कोई कंपनी अगर कहीं जा रहे है तो उसको अपने हिसाब से उसको क्रिएट करा के कि इसमें फूड सोर्स क्या डालना है, प्रोटीन क्या है, किस लेवल का डालना है, तो वो सब चीज़ें होना चाहिए। मोस्टली मैं तो यही बोलूँगा कि जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, जो एथलीट है, उनको ही ऐसी सप्लीमेंट्स वगैरह या इन सब की प्रमोशन करने के लिए दिया जाए तो काफ़ी बेटर होगा। क्योंकि जो युवा होते हैं वो एक्टर्स वगैरह को, उनको मतलब उनकी लाइन अलग होगी, वो एक्टर्स हो गए। जो रियल सच्चाई आपको किसी फूड के बारे में बताएगा वो एक एथलीट ही बता सकता है, क्योंकि वो उसको यूज करता है, अपने ऊपर अप्लाई करता है, तब सामने खाने वाले को बोलता है। चलिए, आप फिटनेस को लेकर के बात करते हैं। आप जैसे बात कर रहे हैं कि खाने पीने को लेकर के, आज के टाइम पर लोगों को बहुत जल्दी फिट होना है, लोगों को बाइसेप्स बहुत जल्दी चाहिए, लोगों को बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी टोन्ड चाहिए, तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बॉडी बिल्डिंग हो या फिटनेस है या फिट, जो भी लोग हैं जो फिट रहना चाहते हैं, एक तो मैं उनको बताऊं कि ये कोई 1 या 2 दिन का नहीं है। बिल्कुल, कि आप 1 महीना 2 महीना आप जाओगे और आप फिट हो जाओगे, फिर से आप छोड़ के फिर वापस जाके खाओगे, फिर आओगे, तो ये तो पूरी, ये अगर आपको फिट रहना है तो हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा उस फिटनेस के अकॉर्डिंग। कि आपको अपने गोल क्या कर, अगर मेरा गोल है बॉडी बिल्डिंग करना, तो मुझे अपना गोल, अपनी लाइफ स्टाइल उस गोल के अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी। आपका गोल है आपको फिट रखना, तो आप अपने खाने को मैनेज कीजिए, इस हिसाब से डिजाइन कीजिए कि जो आपको फिट रखने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। तो शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। तो जो एथलीट है उनका गेम के अकॉर्डिंग जो है वो है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल फिट रहना चाह रहा है, फिट लाइफ स्टाइल चाह रहा है, तो उनको शॉर्टकट जाने की जरूरत नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन जेन्युइन जो हो वो जेन्युइन होना चाहिए हमेशा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो लोग जिम जाते हैं और अभी आपने बोला कि 3 महीने में वो फिट नहीं हो पाए, तो फिर उस वक्त वो लोग छोड़ देते हैं जिम। तो जिम छोड़ने के बाद वो जो चीजें रहती है वो बैकफायर भी करती है? नहीं, प्रोटीन तो मिल्क बेस है, तो दूध से ही बनता है, दूध को फिल्टर करके प्रोटीन बनाता है, वो उसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं। वो मिथ बना रखे हैं लोगों ने, क्योंकि अपना देश है और काफी पुराना देश है, तो वहाँ पहलवानी का बनाया देसी खाना पीना उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। रोटी वगैरह और इन सबको खा के भी कुछ लोग उसमें डालते हैं वीडियो की रोटी खा के फिट रहे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि रोटी खा के फिट नहीं रहा जा सकता। पहले सबकी बॉडी का अपना एक जेनेटिक होता है, किसी की बॉडी बहुत जल्दी गेन करती है, किसी की बॉडी गेन नहीं कर पाती, तो इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जो साइंस है, मैं अगर साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो जो हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन और फैट से। तो बॉडी अगर पेट्रोल का इंजन है तो पेट्रोल से चलानी चाहिए गाड़ी, अगर डीजल का इंजन है डीजल डालो उसमें, तो जो भी है। लेकिन आपको प्रोटीन की, अगर आपको बॉडी बनानी है या फिट रहना है, तो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पूरे दिन का प्रोटीन और फैट वो सब चाहिए। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप, तो बॉडी बिल्डिंग के दौरान जो है प्रोटीन्स और एस्ट्रॉइड्स ये सारी
एसेंशियल्स होते हैं या फिर नहीं? ये मैंडेटरी है, प्रोटीन तो मैंडेटरी है, प्रोटीन। और रही एस्टेरॉइड की बात, तो एस्टेरॉइड एक बूस्ट का काम करता है, ना कि वो कोई बॉडी बनाने का काम नहीं करता। बहुत सारे लोग सोचते हैं बॉडी बिल्डर को देख के किसी ने तो यार बहुत ज्यादा एस्टेरॉइड लिया होगा। हाँ। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं फोन करके कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे बहुत सारी चीजों का मुझे नाम ही नहीं पता, क्योंकि मैंने वो कभी यूज ही नहीं की। मुझे नॉर्मल एक सिंपल जो मैंडेटरी है वो भी मेडिकल फार्मा से ही मैं वो करूँगा सजेस्ट, या अगर किसी से आप ले रहे हो तो ऐसे कोच को आप हायर करो कि जो या तो वो अच्छा खासा पढ़े लिखा हो, लाइक ए डॉक्टर्स को पता होता है, क्योंकि साइड इफेक्ट देखो इनका है, और उसका साइड इफेक्ट की एंटीडोट कितनी मजबूती से आपके बॉडी में काम कर रही है वो। जी बिल्कुल। अब उन लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल बहुत सारे युवा हैं जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं, लोग फिट होना चाहते हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज है? और ऐसे भी युवा है जो नशे की तरफ है, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नशा जो है वो युवाओं में काफी ज्यादा ट्रेंड है, वो देख करके या फिर आई डोंट नो क्या वजह होती है, लेकिन वो नशे की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इन सब के लिए क्या मैसेज है? देखो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को फिट रहने का अगर एक बार नशा लगा तो उसके सामने सारे नशे फेल है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे, मेरे खुद के क्लाइंट भी ऐसे थे कि जो साफ बोलते थे कि ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, आपको जो करना है करो, फिट कर सकते हो तो बताओ, वरना मैं ड्रिंक नहीं छोड़ सकता। आज वो कभी कभी पार्टीज या फेस्टिवल्स वगैरह पे लेते हो, वरना वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। फिट रहने का जो नशा है ना, वो दुनिया में कोई नशा नहीं है ऐसा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी। तो ये हमारे साथ मिस्टर यूपी अंकित शर्मा जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरीके से आप खुद को फिट रख सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।